Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12, 11th economics. चैप्टर नेम इज जो हमारी सीरीज चल रही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, हम उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं आज क्या करते हैं। अब हमने बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो अब की बारी आती है हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस की कि वो क्या होता है। अब एक कंज्यूमर, आपको पता है कंज्यूमर हु इज अ पर्सन हु परचेजेस गुड्स फॉर हिज सेटिस्फेक्शन। कोई भी इंसान जो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए चीज खरीदता है उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। अब ये बात आती है कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा। कंज्यूमर भी तो अब कभी इक्विलिब्रियम में होगा ना, जब वो सेटिस्फाई होगा। वो तब होता है when a person plans his expenditure on different goods and services in such a manner that he maximizes his maximum satisfaction with his given income and market prices. अब देखो एक कंज्यूमर है, उसके पास जितनी उसकी इनकम है उसने अपनी इनकम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लगानी है। डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसने परचेज करनी है, उसे अपनी सेविंग्स भी करनी है, उसने इन्वेस्टमेंट भी करनी है, बहुत सारे काम करने हैं। तो वो उसको जितनी उसने, हम यहाँ पे बात सिर्फ गुड्स की और सर्विसेज की परचेज की बात कर रहे हैं। जो उसने पैसा उसने निकाला हुआ अपनी इनकम में से कि ही वांट्स टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वो तो वहां पे वो उसी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तब कब होगी। ऑब्वियसली वो तब होगी जब वो सारी चीजें इस हिसाब से खरीदे कि उसकी जो इनकम उसने निकाली हुई सोची हुई है वो सारी इनकम अगर उसके ऊपर लग भी जाए और जो मार्केट प्राइसेस उसको सूट भी करें, मतलब उसकी इनकम कम ना हो और प्राइसेस भी गुड्स के बहुत ज़्यादा ना हो, तब उसको वो इक्विलिब्रियम में वो आएगा। अभी देखो यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स में हम जो पढ़ रहे हैं ये, इसमें पहले हम विद रिस्पेक्ट टू वन कमोडिटी इक्विलिब्रियम देखेंगे एंड विद रिस्पेक्ट टू टू कमोडिटीज देखेंगे। तो पहली बारी आती है वन कमोडिटी। अब वन कमोडिटी के केस में सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब भी किसी कंज्यूमर ने कोई कमोडिटी या कोई प्रोडक्ट उसने खरीदना है तो उसके ऊपर जो वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आप भी मार्केट जाते हो ना कोई चीज खरीदने के लिए, तो आप ऐसे थोड़ा ना उठा के ले आते हो। देखते हो ना आपके पेरेंट्स जाते हैं मार्केट चीज लेने के लिए तो वो बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो मेन कौन सी चीजें आती हैं। पहली प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि जो आपने प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, गुड की बात कर रहे हो, उसका प्राइस क्या है। दूसरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, कि वो प्रोडक्ट को लेके वो कमोडिटी को खरीद के आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मार्जिनल यूटिलिटी आप कितनी अचीव करोगे। देन का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि जो हमने पैसा उसके ऊपर लगाना है उससे हमारे को कितनी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है। ये तीन चीजें हम देखते हैं कि जो हम पैसा उसके ऊपर लगा रहे हैं सेटिस्फाई हो रहे हैं हम उससे। मेन ये तीन चीजें हैं जो हमें हमने एक कोई चीज खरीदनी होती है। अब इन तीन चीजों को दिमाग में रख के हम आगे करेंगे। अब देखो एक कमोडिटी को खरीदने के केस की हम बात करें, कंज्यूमर कब स्ट्राइक करता है इक्विलिब्रियम में। Consumer strikes its equilibrium when the price of a commodity is just equal to marginal utility of commodity X divided by marginal utility of money. वो क्या कह रहा है कि कंज्यूमर तब आपका इक्विलिब्रियम में आएगा एक कमोडिटी के केस में जब वो जितना पैसा उसके ऊपर लगाएगा, जितने रुपीस की वो प्राइस की वो कमोडिटी है, वो बिल्कुल बराबर होगी किसके बराबर, जितनी मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कमोडिटी प्रोडक्ट से आपको मिल रही है और डिवाइडेड बाय जितनी मार्जिनल यूटिलिटी आपकी मनी की है। मैंने आपको यही तीन चीजें पहले बोली ना, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी। वो कह रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आएगी। मींस MUM इज द वैल्यू ऑफ रुपी फॉर अ कंज्यूमर। MUM इज इक्वल टू MUX अपॉन PX, और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक PX इज इक्वल टू MUX अपॉन MUM। जो आपको मैंने लिटरेचर में लिखा है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, PX इज इक्वल टू MUX अपॉन MUM। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर फॉर्मूला दिया है। ये मैंने आपको फॉर्मूला इसलिए लिख के दिया है कि आपको आगे जो है
टू कमोडिटीज के केस में आपको ये चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स आप डिवाइड करोगे प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी को मनी के मार्जिनल यूटिलिटी से, अगर वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी आता है, इट मींस कि आपकी मैक्सिमम आप इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर, या यू कैन से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, जब ये स्ट्राइक हो जाएगा इट मींस कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, यही चीज अब हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखो, ये आपका डायग्राम बना हुआ है, ये आपका एग्जाम में अगर आ जाता है तो आपने सेम ऐसा ही डायग्राम बनाना है। नीचे आपने एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी लिखनी है, जो भी आप लिख रहे हो एक्स वाई जेड जो भी है, और प्राइस आपने वाई एक्सेस पे लिखने हैं। तो देखो पी एक्स हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये प्राइस है, ये स्ट्रेट जा रहा है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। तो अब ये देखो कहाँ पे आपकी कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम में आएगा, वो वहां पे इक्विलिब्रियम में आएगा जब वो उतनी कमोडिटी खरीदेगा जहां पे आपकी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी इज सेम। मींस मार्जिनल यूटिलिटी ये पॉइंट स्ट्रक हो रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे, जहां पे आपके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्रोडक्ट एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स। ठीक है, ये था हमारा एक सिंगल कमोडिटी के केस में। बारी आती है इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। अगर आपकी टू कमोडिटीज हो जाती हैं तो उसमें क्योंकि कंज्यूमर ने एक चीज तो खरीदनी नहीं होती, कितनी चीजें खरीदनी होती हैं। हम भी टू कमोडिटीज की बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहा है कि जब आपने टू कमोडिटीज खरीदनी है, उस केस में जैसे आपने पहले केस में किया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, हमने यही किया था ना। इस चीज को अगर आप निकाल दो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू, हमने यही किया था। अगर आप दो कमोडिटीज लोगे, अगर आप एक्स को छोड़ दो वाई को लोगे, तब भी यही होना चाहिए। इट मीन्स टू कमोडिटीज के केस में एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। ठीक है, दोनों कमोडिटीज पे आप जो खर्च कर रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी जो आपकी आ रही है प्रोडक्ट्स को खरीद के, divided by their prices, that should be equal to the marginal utility of money। ठीक है बेटा, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.